मेरा जेठिया कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, इसका मतलब है जेठालाल, आपके बयान के मुताबिक रात को अजय दीवान के घर आप नहीं गए थे? हाँ? नहीं। ठीक है। वैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ना? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। एलसीडी, टीवी, फ्रिज सब मिलता है वहाँ। कभी आइए, आपको भाव टू भाव दूंगा जो भी चाहिए। तब तो जरूर आना पड़ेगा। तो वो एड्रेस जरा लिख के देंगे? अरे हाँ, मैं भी एड्रेस के बगैर कैसे आएंगे? दया इधर ही है ना? हाँ इधर ये रहा, ये मिल गया। कभी भी कुछ भी चाहिए, अपने सीआईडी भाइयों में से किसी को भी कुछ भी चाहिए, सब भाव टू भाव दे देंगे। क्या बात है। कभी भी आइए, बेझिझक आइए। जरूर पधारना। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, ये हैंडराइटिंग तो एकदम सेम है, मैच हो रही है। सेम है ना जेठालाल जी? कहीं ये एड्रेस भी आप ही ने तो नहीं लिखा या नहीं? ये एड्रेस हमें अजय दीवान के घर से मिला था। अब ये हैंडराइटिंग भी मैच हो रहा है। इसका मतलब है कल रात अजय दीवान के घर आप गए थे या नहीं? हाँ, मैं गया था। जेठिया झूठ बोला, तूने झूठ बोला। अरे बापूजी, कहाँ है मेरी छड़ी? कहाँ है? नहीं बापूजी। अरे ये लोग तो तुझे बाद में सजा देंगे, पहले मैं तुझे सजा दूंगा। बापू, कहाँ है मेरी छड़ी? बापूजी सॉरी बापूजी। अरे चुप, कहाँ है छड़ी? कहाँ है बापूजी? सॉरी। जेठालाल जी, कल रात तुम अजय दीवान के घर क्यों गए थे? मगर हाँ, सच बताना इस बार। मैं सब सच बताता हूँ। अजय भाई, वो गुंडे बार बार आपको ढूंढने के लिए सोसाइटी में आ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज अभी रात को आप कहीं मत जाइए। एक काम कीजिए, अभी आप मेरे घर पे सो जाइए, सुबह होते ही निकल जाना। जेठा भाई, दिन हो या रात, खतरा मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप भी जल्दी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रूबी की वजह से आप भी किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, एक मेरा दोस्त है दीपेन भाई सोनी, वो डायमंड मार्केट के बहुत बड़े व्यापारी है, उनको जबरदस्त रस है आपका रूबी खरीदने में। ठीक है जेठा भाई, मामला शांत होते ही मैं आपको फोन कर लूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे। तो एक काम करेंगे, हम लोग मेरी दुकान है ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं मिलेंगे। मैं दीपेन भाई को भी वहीं बुला लूंगा। ये भी ठीक है, आप अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगा। कार्ड तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं कागज पे एड्रेस लिख दूं, चलेगा दुकान का? सॉरी, आपका चश्मा गिर गया। कोई बात नहीं। ये एड्रेस है। ओके। चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है। नहीं जेठा भाई, एडी मतलब मैं, अजय दीवान। ओह अच्छा, आप स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया लगता है। जी ये आपका। और ये इसमें भी सब असली हीरे हैं? नहीं, सब नहीं, थोड़े बहुत। ओहो, ये अच्छा, कीमती चीज देने से पहले याद आ गया। अरे इतनी सी बात थी तो फिर छुपा क्यों रहा था? झूठ क्यों बोला? वो बापूजी, मैं डर गया था। ये सब सीआईडी लोगों को देख के, क्या है हम लोग सीधे साधे लोग हैं ना, आज तक कभी सीआईडी वालों से पाला नहीं पड़ा है। अच्छा जेठालाल, ये बताओ कि अजय दीवान से मिलने के बाद कोई और उसके घर में आया था? अगर मैंने बबीता जी का नाम बता दिया तो बेचारे बबीता जी फंस जाएंगी। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा किसी को देखा था दीवान के घर आते जाते हुए? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बोला ना, उनको एड्रेस देके मैं घर पे आ गया और सो गया। पक्का चाहिए तो पक्का बिल भी दे सकता हूँ। जोक मारा, वो आपको हंसाने की कोशिश की। कहते हैं ना, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, मगर सीआईडी के सामने हंसना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे इस झूठ के पीछे जो सच है वो सीआईडी बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी। अरे और एक बात याद रखना, इस केस में तुम भी अपराधी हो।
नहीं सर, मैं अजय दीवान को मिला भी नहीं। मैं तो कल रात को लैब से बहुत लेट आया था, बहुत टायर्ड था, इसलिए घर आया, नहाया और खाना खाकर सो गया। और मुझे नींद में चलने का आदत नहीं है सर, जो मैं इधर चलते चलते अजय दीवान के घर चला जाऊं। और देखिए अजय दीवान जो ये गायब हुए हैं, ये हमें आज सुबह ही पता चला है। लगता है इनकी बातों को गौर से देखना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं सर आप? इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ध्यान से देखिए, इसमें सच्चाई छुपी हुई है। दिखा? क्या हुआ? बोलती बंद। लगता तो कुछ ऐसा ही है फ्रेडी। क्या हुआ यार साहब? एक मामूली से मैग्नीफाइंग ग्लास को देख के आप चौंक क्यों गए? तो साइंटिस्ट हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि इस मामूली से मैग्नीफाइंग ग्लास को ये पहचान गए हो? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपके लैब का है। इस पे आपके लैब का नाम लिखा हुआ है। वैसे ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास सीआईडी को मिला कहां से? अजय दीवान के घर से, इनफैक्ट उसी कमरे से जहां से वो गायब हुआ। और सिर्फ यही नहीं मिला है, इसके साथ एक चीज और भी है, मैं दिखाना भूल गया। एक सेकंड। ये पेपर स्प्रे, जी हाँ, ये वही पेपर स्प्रे है जो औरतें अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल। ये बैग बबीता जी आपका है? या So if you don't mind, can I just? Thank you. ये क्या है? पेपर स्प्रे। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये पेपर स्प्रे जो हमें क्राइम स्पॉट से मिला था, और ये पेपर स्प्रे बबीता जी के बैग से। सच ये है कि आप दोनों अजय दीवान के घर गए और मौका लगते ही आप दोनों ने रूबी चुरा ली। नहीं सर, हमने रूबी नहीं चुराया है। हाँ, ये झूठ है। मैडम, यही सच है जो हम बता रहे हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास और पेपर स्प्रे क्या खुद चल के गए थे अजय दीवान के घर पे? बता भी दीजिए। सर, मैं सच बताता हूँ सर, मैं सच बताता हूँ। हाँ, क्या हुआ कि अरे मिस्टर दीवान, अरे आज रात को 10 बजे आप कहाँ पर थे? तो क्या है, सोसाइटी में गुंडे आए थे तो हमको आपकी फिक्र हो रही थी। थैंक यू सो मच मिस्टर अय्यर, मुझे खतरे जैसा लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं पहुँचा। मिस्टर दीवान, इफ यू डोंट माइंड, वो क्या है, मेरा पार्टी ने मेरे को बोला है कि रूबी को थोड़ा नजदीक से चेक करना। क्या मैं चेक कर सकता हूँ? मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी लाया हूँ। यस। ओके मिस्टर अय्यर। मैंने रूबी चेक किया और मैग्नीफाइंग ग्लास वहीं भूलकर घर पर आ गया। भूल हो जाती। लेकिन एक बात बताइए, ये पेपर स्प्रे की क्या कहानी? देखिए रूबी चेक करने के बाद हम लोग वापस आ गए, बट फिर उन गुंडों की वजह से हमें अजय दीवान की बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक पेपर स्प्रे लेके उनको देके आऊँ। अजय भाई, ये पेपर स्प्रे रखिए, आपको आपकी सेफ्टी में ये बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। कमाल है, कमाल की कहानी है यार, हमने तो सोची नहीं। सब अच्छा है कहानी, बस एक चीज गलत है, ये कहानी झूठी है। सच्ची कहानी हम सुनाते। आप दोनों अजय दीवान के घर गए कल, और मौका देखते ही आपने बबीता जी ये पेपर स्प्रे अजय दीवान की आंखों में स्प्रे कर दिया, और फिर आप साइंटिस्ट साहब यहाँ फाड़े के गुंडों के सहारे अजय दीवान को गायब करा दिया, और फिर वो रूबी भी चुरा ली। नहीं सर, ये गलत है यार, ये झूठ है सर। झूठ है, प्लीज। यही सच है। तुम दोनों ने 10 करोड़ का रूबी चुराया और अजय दीवान को गायब कर दिया। अपराधी हो तुम दोनों, गुनहगार हो। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा। काविन बताओ। सर, गुनहगार का पता चल गया। ग्रेट, पता चल गया। कौन है वो, किसने किया ये? खुद माली ने ही आम चुराए हैं सर। काविन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, मेरा कहने का मतलब है सोसाइटी का ध्यान रखने वाला माली, यहाँ का सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े,
उसी ने रूबी चुराई। आत्माराम तुकाराम हीरे ने रूबी चुराया? पूछो उसे कि 10 करोड़ का रूबी कहाँ छुपा के रखा है, पूछो। और अगर सही सही जवाब नहीं दिया तो उसे कहना जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ अभिजीत। सर रूबी किसने चुराया पता चल गया? हाँ अभिजीत, मुझे भी पता चल गया है। आत्माराम तुकाराम भिड़े ने रूबी चुराया है। नहीं सर, गुनहगार रोशन सिंह सोडी है। क्या सोडी? एक अभिजीत, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके सर। हाँ श्रेया बोलो। सर, रूबी और अजय दीवान को गायब करने वाले गुनहगार का पता चल गया और वो है पत्रकार पोपट। क्या बोला? किसने? नहीं श्रेया, क्या कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बात एकदम साफ हो चुकी है। सब पर कड़ी नजर रखो बस, समझा? मैं फोन करूंगा तुमको। सब। हाँ सचिन बोलो। असली अपराधी कौन है इसका पता चल गया है सर। अब तुम्हारा गुनहगार कौन है बताओ जल्दी। अजय दीवान को बेहोश करके रूबी चुराने वाला आदमी कोई और नहीं सर, बल्कि डॉक्टर हाथी है। डॉक्टर हाथी? सचिन मैं बाद में फोन करता हूँ। आदया। हेलो सर, केस सॉल्व हो गया सर। केस सॉल्व हो गया? कौन गुनहगार है? जेठालाल से इंट्रोगेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि गुनहगार वही है। सुन लिया? अब दया कह रहा है जेठालाल गुनहगार। समझ में नहीं आ रहा है दया कि हो क्या रहा है। अरे कोई कहता है कि भिड़े गुनहगार है, कोई कहता है सोडी गुनहगार है, कोई कहता है डॉक्टर हाथी गुनहगार है, कोई कहता है पोपटलाल गुनहगार है, और तुम कह रहे हो कि जेठालाल गुनहगार है। ये कैसे हो सकता है दया? कैसे हो सकता है बताओ मुझे। नहीं दया, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये गोकुलधाम वासी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये सब ने मिलकर इस रूबी को चुराया। गोकुलधाम वासियों ने मिलकर रूबी चुराया होगा। एक एक के घर की तलाशी लो, अच्छी तरह से तलाशी लो, किसी ना किसी के घर में ये रूबी जरूर मिलेगा। ठीक है सर, ओके। गोकुलधाम वासी 10 करोड़ का रूबी। मैडम सुनिए, कुछ नहीं है उसमें। थैंक यू। और मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये मेरे गोगी पुत्र की फेवरेट लाइट है जो मैंने और मेरी डार्लिंग रोशन ने उसको दी थी। थैंक यू। ठीक है, आप रख लीजिए इसको। रोशन भाई साहब नहीं है। तुम सांगन क्या बोलूं माधवी, अभी एक शिक्षक के घर की तलाशी ली जा रही है। अय्यर साहब, काम हम कर रहे हैं और थके हुए आप लग रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ना, हमने रूबी नहीं चुराया है। आप हम पे खामखा शक कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप आराम से यहाँ सोफे पे बैठ जाइए, आप ही का घर है। नहीं, इट्स ओके। आई इंसिस्ट, प्लीज। हमें यहाँ सर्च करना है। आप हमारी बात का यकीन कीजिए, देखिए हम लोग चोर नहीं है। किचन का सर जरा आहिस्ता, किताबें सरस्वती होती है और मेरे लिए सरस्वती लक्ष्मी है। सॉरी। वो अचार पापड़ है, हम लोगों का बिजनेस है ना, तो वो ऑर्डर का सब रखा हुआ है।
डॉक्टर हाथी, अब जरा आपके बेडरूम की तलाशी भी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू है। किस चीज की खुशबू है ये? खुशबू यहाँ से आ रही है, इसमें थेपला है। आपको साथ में अचार, चटनी या दही चाहिए तो मैं दे दूं साथ में, खाइए। एक मिनट। नहीं, रहने दीजिए। खाने का तो दिल है, मगर अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। सीआईडी सर, तुम की कर रहे हो? पूरे घर का क्या हाल बना दिया। और मैं एक सच्चा सिख हूं, और सच्चे सिख के घर पे हर सच्ची चीज ही मिलती है। चोरी की रूबी तो कभी भी नहीं मिलेगी जी आपको। अगर आप सच्चे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें तलाशी लेने दीजिए। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे पास ही है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है सर। क्या खास है क्या नहीं हम देख लेंगे। चाबी दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ, ये लीजिए। ताला लगा के रखा, ऐसा है क्या इसमें? इसमें वो रूबी। रूबी? कहाँ है रूबी? नहीं नहीं नहीं, रूबी मतलब वो रूबी नहीं। मैं मेरी बचपन की इंग्लिश टीचर रूबी जी की बात कर रहा था। हाँ, ये जो मेडल है वो रूबी जी ने मुझे दिया था। इधर भी खाने का सामान। ये आप लोगों का घर है या फिर बड़ा सा फ्रिज? इधर ढूंढो खाने का सामान। दरअसल भाई साहब, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। खुशी में भी खाता हूँ, गम में भी खाता हूँ, उठते ही खाता हूँ, सोते हुए भी खाता हूँ, काम पे भी खाता हूँ, आराम करते हुए भी खाता हूँ, कभी कभी रात को उठ के भी खाता हूँ। फिलहाल क्या अभी मैं ये खा सकता हूँ? खाइए। आप कुछ खाएंगे? कोई बात नहीं। रुक जाइए, इससे हाथ मत लगाइए प्लीज, इसमें बहुत कीमती चीज है। कीमती? क्या है इसमें, दिखाइए सर। इसमें हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का राज है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? हाँ, जरा दिखाइए। क्या है इसमें? ये मेरे लिए रूबी से भी कीमती है। अरे पर है पेस्टल वांगिया बनाने की रीत। दरअसल हमारी शादी के वक्त माँ ने अपने हाथों से ये सब वांगियां लिखकर मुझे दी थी और कहा था, बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करना। देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। सिलाई फट जाएगी, रहने दीजिए। सर ये कांच का है, टूट जाएगा, बहुत कॉस्टली है। नया मिल जाएगा आपको। इम्पोर्टेड है, वजनदार भी है। देखिए जरा। इम्पोर्टेड है सर। ओ माय गॉड, तो ये है वो रूबी। $10 करोड़ का रूबी, 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता के घर में से सीआईडी ने ढूंढ निकाला। है ना चौंकाने वाली बात कि रूबी चुराने वाले गोकुल धाम वासी निकले। आप लोगों ने तो सपने में भी सोचा नहीं होगा कि अय्यर और बबीता इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जब ये चोरी की बात गोकुलधाम वासियों के सामने आ जाएगी तो उनके पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। ये 10 करोड़ का रूबी सिर्फ गोकुलधाम वासियों को ही नहीं, आपको भी बहुत झटका देने वाला है। मगर हर झटका
मस्ती और मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कल देखना न भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग CID। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.